गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे वीडियो चैनल डीएन स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे, जिसका टॉपिक है वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस के प्रकार यानी काइंड ऑफ वॉइस। दो प्रकार की वॉइस होती है, नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा है पैसिव वॉइस। जब वाक्य का कर्म प्रधान हो किंतु उसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़े तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें क्रिया का विशेष महत्व होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। तो जैसा कि आपने टेंस पढ़ा होगा, टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उसके 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस तरह से टेंस के कुल 12 प्रकार हो गए। 8 टेंस ऐसे होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, और वह टेंस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह से सिंपल के बाद उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो कुल मिलाकर के 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वह टेंस जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आपको आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें इज एम आर पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इज एम आर का प्रयोग होता है। हमने एग्जाम्पल दिया है, आई राइट ए स्टोरी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एस बी ओ होना अनिवार्य है। तो अब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले रूल्स के अनुसार लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए स्टोरी। तो यहां पहले लिखेंगे ए स्टोरी। अब ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इज एम आर में से इज लिखेंगे, ए स्टोरी इज। यहां राइट मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो यहां लिखेंगे रिटेन। फिर उसके बाद क्लॉज लिखते हैं, लेकिन क्लॉज इसमें है नहीं, फिर क्या लगाएंगे? बाई। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। तो आई का पॉजिटिव केस होता है मी, तो आई को हम यहां पर मी के रूप में लिखेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ, ए स्टोरी इज रिटेन बाई मी। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इसमें अंतर देखें, आई राइट ए स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूं। अब उसके बाद इसका पैसिव वॉइस बनाया गया, ए स्टोरी इज रिटेन बाई मी, कहानी मेरे द्वारा लिखी जाती है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन जो इसका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वह अलग है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 2 प्रकार से हम अपने विचारों को कह सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में कर्ता का प्रभाव कर्म पर है, और दूसरे पैसिव वॉइस में कर्म का प्रभाव कर्ता पर नहीं है, लेकिन कर्म के अनुसार
पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल है शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो यहां लिखेंगे ए सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। ए सॉन्ग इज संग बाई, अब यहां पर सब्जेक्ट सी है, प्रोनाउन है, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सी का हो जाता है हर, बाई हर। अभी हमारा हो गया पैसिव वॉइस। जो मीनिंग एक्टिव वॉइस की है वही मीनिंग पैसिव वॉइस की भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ मैंने एक फार्मूला लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये है निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। तो यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर टीचर्स। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट योर टीचर्स इज, एम आर में से आर का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, तो यहां लिखेंगे आर। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? रिस्पेक्ट, तो यहां हो जाएगा रिस्पेक्टेड। फिर क्लॉज लिखेंगे, क्लॉज इसमें है नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू। यू को यू में ही लिखते हैं, यू। इस तरह से हमारा ये हो गया निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अब आइए अगला प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, जिसमें यस नो टाइप के सेंटेंस जब दिए जाएं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ उसका स्ट्रक्चर है, इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ एग्जांपल है, डू दे कट वेजिटेबल्स क्वेश्चन मार्क। अब इसमें वेजिटेबल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम वेजिटेबल्स प्लूरल नंबर में है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आर का करेंगे। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां लिखेंगे वेजिटेबल्स। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब क्या है? कट। ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कट। फिर उसके बाद क्लॉज, क्लॉज इस सेंटेंस में नहीं है तो आगे क्या लिखेंगे? बाय। और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे का पैसिव वॉइस में होता है देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो यह हो गया यस नो टाइप सेंटेंस। अब इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। इसकी बनावट होती है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। यहां मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हाई डू यू राइट एन इससे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एन इससे। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। फिर क्या लिखेंगे? इज, एम, आर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एन इससे, सिंगुलर नंबर है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी इज, वाई इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे एन इससे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। फिर उसके बाद क्लॉज, इसमें अदर सेंटेंस नहीं है, शब्द नहीं है, इसलिए क्लॉज नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बाय। यहां लिखेंगे
बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू को पैसिव वॉइस में यू ही लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस हुआ, वाई इज एन ई से रिटेन बाई यू। तो जो मीनिंग इस सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस में है, वाई डू यू राइट एन ई से, वही सेम मीनिंग जो पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है उसका भी वही अर्थ है। तो वाई इज एन इज से रिटन बाई यू। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने आपको तीनों सेंटेंस के अनुसार यानी सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताया। आपकी समझ में आ ही गया होगा या हम उम्मीद करते हैं। इसका दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहां मैंने रूल्स लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस इज बीइंग ऑब्लिक एम बीइंग ऑब्लिक आर बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहां हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल दिया है। एग्जाम्पल है दे आर डेकोरेटिंग हाउसेस टूडे, एक्टिव वॉइस। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है वह एक्टिव वॉइस में ही होता है। तो अब यहां ध्यान देंगे कि रूल्स के अनुसार हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहां पर हाउसेज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले यहां लिखेंगे हाउसेज, प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार लिखेंगे आर बीइंग, हाउसेज आर बीइंग डेकोरेटिंग, यानी डेकोरेट का थर्ड फॉर्म होता है डेकोरेटेड। इसमें क्लॉज है टुडे, तो यहां लिख देंगे टुडे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बाई, यहां लिखेंगे बाई। फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है डे, टी एच ई वाई, ए प्रोनाउन है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है देम, टी एच ई एम, देम। तो हाउसेज आर बीइंग डेकोरेटेड टुडे बाई देम, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब यहां एक दूसरा एग्जांपल भी मैंने दिया है, मंकीज आर प्लकिंग फ्रूट्स। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है फ्रूट्स। तो अब इसको हम पहले लिखेंगे फ्रूट्स आर विंग। आर विंग का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है। तो फ्रूट्स आर विंग, प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, पी एल यू सी के जी डी, प्लग्ड बाई। अब यहां सब्जेक्ट क्या है मंकीज, अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट तो हम उस नाउन को बाई के तुरंत बाद वही सेम लिखते हैं मंकीज। नाउन बदलता नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन बदल देते हैं पैसिव वॉइस के रूप। तो फ्रूट्स आर बीइंग प्लग्ड बाई मंकीज, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अब आपको हम बताने वाले हैं कि निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज नॉट बीइंग ऑब्लिक एम नॉट बीइंग ऑब्लिक आर नॉट बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो इज बीइंग के बीच में नॉट या एम बीइंग के बीच में नॉट या आर बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल सरल टेंस है नॉट का प्रयोग करने के लिए। तो यहां एग्जांपल है यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर।
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। सेंटेंस किस टाइप का है? निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाटर इज नॉट बीइंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ड्रिंक है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? क्लाज। अब इसमें क्लाज यानी वाटर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं है, दूसरे शब्द नहीं है, अगर होते तो वह क्लाज में आते थे, वो क्लाज है नहीं, तो उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? बाई। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, तो यहां लिखेंगे यू। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस हुआ निगेटिव सेंटेंस में। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें यस नो टाइप के आधार पर। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, ऑब्लिक, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि एक साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, दोनों के बीच इज बीइंग है तो इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। तो यहां सेंटेंस मैंने दिया है यस नो टाइप का, आर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स। काइट्स सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लिखेंगे? सबसे पहले आर। तो यहां हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय आर काइट्स, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग, आर काइट्स बीइंग। यहां फ्लाई है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। अब उसके बाद फिर क्लाज लिखते हैं, क्लाज क्या है? इन द स्काई, यहां आगे जोड़ देंगे क्लाज के रूप में इन द स्काई। फिर उसके बाद क्लाज के बाद क्या लिखते हैं? बाई, यहां लिखेंगे बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या है? चिल्ड्रन, तो यहां लिखेंगे आगे सब्जेक्ट के स्थान पर चिल्ड्रन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो इस तरह से यस नो टाइप सेंटेंस में ये पैसिव वॉइस हो गया। आर काइट्स बीइंग फ्लोन इन द स्काई बाई चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत WS टाइप सेंटेंस। तो WS टाइप सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। वाई इज मोहन राइटिंग एन एप्लीकेशन एट होम। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन। किंतु इसके पहले हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ वाई शब्द है जो WS टाइप वर्ड है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमें पहले पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या लिखना चाहिए? क्वेश्चन वर्ड लिखना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। अब इज, एम, आर का प्रयोग एन एप्लीकेशन के अनुसार करेंगे तो क्या लिखेंगे? इज, वाई इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे एन
एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद बीइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। फिर हम आगे फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिटन। फिर क्लास, क्लास क्या है, एट होम, आगे इसी में एट होम लिखेंगे क्लास के स्थान पर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। फिर आगे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यह नाउन है, तो नाउन अपने स्थान पर ही रहता है, नाउन को हम चेंज नहीं करते, मोहन। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस हो गया, वाई इज एन एप्लीकेशन बीइंग रिटन एट होम बाय मोहन। मोहन के द्वारा घर पर प्रार्थना पत्र क्यों लिखा जा रहा है। अब ये पैसिव वॉइस में हो गया इसका अर्थ। एक्टिव वॉइस में इसका अर्थ होगा मोहन घर पर पत्र क्यों लिख रहा है। तो दोनों का अर्थ चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अर्थ नहीं बदलता, बल्कि सेंटेंस का प्रारूप बदल जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो इस तरह से यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस मैंने आज सिखाया आपको। अब हम आपको प्रेजेंट टेंस का अगला प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे, जिसमें वॉइस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह से बनती है। उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हैज और हैव के साथ बीन जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दिया है कि राधा हैज मेड कलरफुल पिक्चर्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कलरफुल पिक्चर्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, कलरफुल पिक्चर्स। अब ये ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी रहती ही है, तो यहाँ मेड जो है थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, क्लाज। क्लाज आगे नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बाई। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राधा। तो यहाँ लिखेंगे, नाउन है इसलिए यहाँ लिख देंगे राधा। तो हमारा ये पैसिव वॉइस सेंटेंस इस तरह से हुआ, कलरफुल पिक्चर्स हैव बीन मेड बाय राधा। यहाँ दूसरा सेंटेंस भी मैंने दिया है कि वी हैव वॉन द मैच टुडे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, क्योंकि सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है। तो यहां लिखेंगे द मैच हैज। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, क्या लिखेंगे, वन। उसके बाद क्लास क्या है, टुडे। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, टुडे। फिर बाय लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वी। बी का पैसिव केस होता है, यानी कर्म कारक होता है अस, तो इसको हम अस लिखेंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस हुआ, द मैच हैज बीन won टुडे बाय अस। इस तरह से सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह से
स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। अगला प्रकार सेंटेंस का है निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि जहां हैज बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, बीच में यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन इस तरह से प्रयोग करके पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। तो अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता है। तो उसके अनुसार एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है वी हैव नॉट अब्यूज्ड यू नाउ। तो हमें अब सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू के अनुसार हैव का प्रयोग होता है, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। यू हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। तो नॉट बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें ऑलरेडी दी गई है एब्यूज्ड, तो यहां लिखेंगे एब्यूज्ड। फिर उसके बाद क्लॉज आता है, क्लॉज में यहाँ क्या है नाउ। फिर क्लॉज के बाद आता है बाय, फिर बाय के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है वी। तो वी का पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ अस हो जाता है। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद आइए अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें यस नो टाइप सेंटेंस जब दिया गया हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो उसका यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है यस नो टाइप का, हैज मंजू संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके अनुसार हैज और हैव में क्या लिखेंगे, पहले हैज ए सॉन्ग, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लिखेंगे। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में रहता ही है, तो यहाँ लिखेंगे संग। उसके बाद क्लॉज नहीं है, फिर आगे क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है मंजू, नाउन है, तो यहाँ हम लिखेंगे नाउन को नाउन की तरह मंजू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा यस नो टाइप हो गया का सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ है हैव आई कंपोज्ड ए पोएम नाउ। तो इसमें ए पोएम सिंगुलर नंबर है, जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ उसके अनुसार लिखेंगे हैज ए पोएम, फिर लिखेंगे बीन, हैज ए पोएम बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड, फिर क्लॉज क्या है नाउ, फिर लिखेंगे बाई, और लास्ट में आई। जो सब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पर जब लिखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मी में, आई को मी में बदल देते हैं पैसिव वॉइस लिखते समय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया यस नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अभी इसी क्रम में इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस WS टाइप होगा तो कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं फिर आगे देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WS टाइप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमने एग्जांपल दिया है कि व्हाई हैव दे क्रिएटेड ए न्यू हिस्ट्री। तो इसमें ए न्यू हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार, और साथ में यहाँ पर वाई शब्द भी दिया गया है जो क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, वाई। ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू हिस्ट्री। इसके अनुसार हैज और हैव में हैज का प्रयोग करें, क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर लिखेंगे हैज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ए न्यू हिस्ट्री, फिर उसके बाद लिखेंगे बीन। यहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें तो पूरा ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है। तो ए न्यू हिस्ट्री बीन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी गई है, क्रिएटेड। तो आगे क्या लिखेंगे, बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है दे, तो दे का देम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WS टाइप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है, व्हेन हैज ए फार्मर प्लाउड फील्ड। इसमें फील्ड ऑब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, व्हेन। तो पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय व्हेन, फील्ड के अनुसार यहाँ पर हैज का प्रयोग, व्हेन हैज फील्ड बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड। फिर उसके बाद क्लाज नहीं है, फिर उसके बाद क्लाज नहीं है तो आगे फिर क्या लिखते हैं, बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, ए फार्मर, तो यहां लिखेंगे ए फार्मर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस हो गया, व्हेन हैज फील्ड बीन प्लाउड बाई ए फार्मर। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीनों प्रकार के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बताया, और हम आगे आपको फिर बताएंगे पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।